हेलो डियर्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। मैट्रिक क्लास का 5 तक हमने सब क्वेश्चन किए थे। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी 1.1, चैप्टर हमारा 17, यानी 1 चैप्टर है ये, 17 1 चैप्टर है। राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट्स बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन क्या है, यानी समझे इस बात को कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल, यानी कोई भी दो हमें एग्जाम्पल बताएं किसके, ऑफ सिंगलटन के। सिंगलटन, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सिंगलटन बताएं और हमें बना के बताएं कि वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ये सिंगलटन क्या है। देखिए, किसी भी सेट में अगर एक ही एलिमेंट हो ना, एक एलिमेंट हो, उसे हम बोलते हैं सिंगलटन। सही, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने ये x लिखा, तो ये समझो एक ही टर्म है। तो जिस सेट में सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे हम बोलते हैं क्या, सिंगल टर्म, सिंगलटन। ठीक है, ये हो गया सिंगलटन। अब हम इस क्वेश्चन को समझे। राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ सिंगलटन। दो एग्जांपल बताएं इन सेट बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म में दो एग्जांपल बिल्कुल इजी। ये देखें, मैं लिखता हूं यहाँ पे ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ एन, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल, इसको गौर से समझिएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएं, इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू हो, 2 3 4 5 6 आगे चलते जाएं। ठीक है, नेचुरल नंबर में कोई पॉइंट में नंबर नहीं आता। मिसाल के तौर पे 0.1, या डिवाइड में नहीं आता 2/3 1/3, या इसमें कोई नंबर माइनस में नहीं आता। ठीक है, तो x सच दैट x मेंबर है नेचुरल नंबर का, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ये हमारा सिंगलटन है। अभी ये कैसे हुआ कि एक्स स्क्वायर इक्वल बोल रहा है सिंगलटन होगा। तो हम इसको हल करें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अभी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट बोथ साइड। तो इसको भी हमने रूट दे दिया और हम इसको भी हमने रूट दे दिया। तो स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है। हमें पता है कि स्क्वायर में रेडिकल क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और 16 का रेडिकल क्या निकलेगा, 4। 16 का रेडिकल निकलता है 4। 16 का क्या रेडिकल निकलता है, 4। ये कैसे निकला, कुछ छोटी छोटी बातें किसी को समझ में नहीं आती तो हम हल करते हैं। देखें, जिसका भी रेडिकल निकाले हम उसके फैक्टर निकालेंगे। 2 टाइम 8 इज 16, 2 टाइम 4 इज 8, एंड 2 टाइम 2 इज 4, एंड 2 टाइम 1 इज 2। तो अभी 16 का जो पेयर मिले हमें वो मिले 2 2 2 एंड 2। सही है, 4 दफ़ा मिले। तो एक पेयर बाहर आएगा। जब भी रेडिकल में दो टर्म एक जैसे हों तो उसमें से हम एक बाहर निकालते हैं। ये भी एक जैसे हैं, एक निकला बाहर। अभी इसको मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 2 इज 4। तो 16 का हमें रेडिकल निकलता है 4। लेकिन इसमें एक और बात है, ये 4 निकला, यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4। यानी एक ही एलिमेंट, सेट में सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही एलिमेंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन। यानी ये सिंगलटन का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब इसमें एक और सवाल है। देखें, जब भी हम किसी का स्क्वायर रेडिकल ख़त्म करते हैं तो उसका आंसर आता है माइनस में भी और प्लस में भी। तो हमें सवाल होगा यहाँ पे कि जब इसका आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है तो टर्म तो 2 हो जाएंगे, नंबर तो 2 हो जाएंगे। तो जिसमें एक ही टर्म हो उसे हम सिंगलटन बोलते हैं। तो इसमें तो 2 हो जाएंगे। तो याद रखिए, यहाँ पे सिर्फ प्लस का 4 आएगा, एक ही 4 आएगा, माइनस का नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो कहा है कि एक्स जो मेंबर है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर में माइनस का कोई भी नंबर नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पे 4 माइनस का नहीं उठाएंगे। तो ये एक ही टर्म वाला सेट बिल्डर फॉर्म में सिंगलटन हमने एक क्वेश्चन कर दिया। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करें। इसका क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो एक तो दे दिया, बाकी एक। ए इक्वल टू, मैं ये लिखता हूं, एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ जेड, इंटीजर्स लिखते, जेड एंड -1 एक्स +1। यही मैंने 2 क्यों लिखे, सिंगलटन के बहुत ही हम सेट बना सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। यही 2 इसीलिए उठाए क्योंकि इसके पीछे जो आंसर लिखे हुए हैं उसमें आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यही है, नंबर 1 और 2 का। एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ जेड यानी इंटीजर्स, एंड 1 जो है वो छोटा है एक्स से, 1 छोटा है एक्स से, और ये एक्स छोटी है 1 से, यानी 1 और -1 और +1 के बीच में क्या आता है, -1 और +1 की। देखें यहाँ से एक नंबर बना है, मिसाल के तौर पे ये 0, ठीक है, और यहाँ पे बनाता हूँ मैं 1, और अगर पीछे जाए तो -1, तो इनके बीच में यही आता है ना 0, सिर्फ 0। तो 0 यानी एक ही एलिमेंट बन गया 0। तो जिसमें बताया था एक ही टर्म हो उसे हम बोलते हैं सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के। यहाँ पे लिखा था राइट एनी 2 एग्जाम्पल, कोई भी 2 एग्जाम्पल दें ऑफ सिंगलटन। सिंगलटन यानी एक ही उसमें एलिमेंट हो इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में बना के हमें बताए। तो ये हमने वो आंसर लिखे जो इसके बुक के पीछे लिखे हुए हैं, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों का हमें पावर सेट बताएं कि पावर सेट कैसे निकलता है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सबसेट सिखाया था, पावर सेट सिखाया था, प्रॉपर इम्प्रॉपर सिखाए थे, ठीक है। आज हम दोबारा थोड़ा इसको रिपीट करते हैं कि पावर सेट यानी देखें ए इज इक्वल टू ए बी, जब भी 2 एलिमेंट हों तो उसका हमें पावर सेट निकलता है। कितने निकलेंगे, हमारा पावर सेट 4। और ए इक्वल टू अगर 3 हो तो उसका पावर सेट कितने निकलेंगे, 8। ए इक्वल टू ए बी सी डी कुछ भी लिखे हुए हैं, 4 होंगे तो 16 निकलेंगे। तो 2 के 4, 3 के 8 और 4 के 16 निकलेंगे पावर सेट। लेकिन सबसेट और पावर सेट में सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। तो आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए पावर सेट कैसे निकलता है। ए इज इक्वल टू 5, 10 और 15, ये हमने लिखा। इसका हमें निकालना है पावर सेट। तो 3 है, 1 2 3, 3 का कितने निकलेंगे, 8। अब यहाँ पे लिखा ए, ठीक है, इक्वल, सबसे पहले हम खाली सेट देंगे, नल सेट। ऐसे भी लिख सकते हैं खाली सेट, 2 तरीके, ऐसे भी लिखें या ऐसे भी लिखें, दोनों लिख सकते हैं, या ये नल सेट या ये नल सेट लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखा, अभी लिखेंगे 5, ये हो गया 5 1 का। उसके बाद लिखेंगे हम 10, 10 लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे 15। तो सबसे पहले खाली लिखा, उसके बाद एक एक अलग अलग बनाया। अब 2 2 वाले बनाए। 2 2 वाले कैसे बनेंगे, 5 को रखें 10 से, ये 5 10 से हो गया। अभी यही 5 हम 15 से रखेंगे, 5 10 से भी हो गया, 5 15 से भी हो गया। अभी 15 के आगे तो कुछ नहीं, तो आगे चलेंगे। तो आगे चलेंगे 10 को किससे रखेंगे, 10 को हम रखेंगे 15 से। अभी 10 को 15 से रखा, इससे आगे कुछ है नहीं। उसके बाद 15 उठाया तो इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, पीछे नहीं हटना है हमें। ऐसे नहीं कि 15 को 10 के साथ रखें, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे रखेंगे हम
5, 10 और 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि ये सबसेट है, ठीक है, ये हमारे सबसेट हैं। तो जब भी हमें क्वेश्चन आए कि इसके सबसेट फाइंड करें, तो ये तरीका है सबसेट फाइंड करने का। पावर और सबसेट में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। पावर सेट हमें बोला है, हमें क्या बोला है, पावर सेट मालूम करें, तो यहाँ पे देंगे सिर्फ P और इसको हम ब्रैकेट दे देंगे, पावर सेट ऑफ A, ठीक है। और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे लास्ट तक, शुरू जहाँ से हुए और जहाँ से ख़त्म हुए ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है कि x सद्देड x इज अ मेंबर ऑफ z, यानी इंटीजर्स हैं, ठीक है, एंड -1 जो है वो छोटा है x से, -1 ले से किससे, x से, और जो x है वो ले से 4 से, यानी -1 से x जो है बड़ी है और 4 से x छोटी है। तो ऐसे नंबर उठाएं, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिए हुए हैं, हमें नंबरों का पता नहीं है, तो हम इस नंबरों को कैसे ढूंढेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर, मैं जस्ट एक लाइन बनाता हूँ, ये लाइन बनाई, और यहाँ पे पता है आपको 0, आगे चले 1, 2, 3 और 4, पीछे चले तो -1, देखिए 4 और -1 तक है। अब इन्होंने क्या कहा, जो x है ना वो -1 से बड़ा है, -1 से यानी बड़ा है, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, और 4 से छोटा है, तो ये नंबर आएंगे सब, क्योंकि ना -1 आएगा और ना 4 आएगा। हाँ, अगर लेस एंड इक्वल होता तो ये नंबर उठाते, ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया है आपको। तो इसमें जो सेट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, A इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, ये बना। अभी इसके हमें क्या निकालने, पावर सेट। पावर सेट निकालने का 4 के कितने निकलेंगे, 16। तो कैसे निकालेंगे, A लिखा इक्वल, और यहाँ पे हमने दे दिया P, क्योंकि मैंने बताया था पावर सेट में हमें P देना है, और यहाँ से एक ब्रैकेट शुरू करेंगे या बॉक्स ब्रैकेट दे दे, ठीक है। तो अब इनके बनाते जाएं। सबसे पहले बनता है नल सेट, ये आपको पता है, नल सेट यानी खाली सेट। उसके बाद ये एक एक वाले बनाए, 1 और ये 2 और ये 3, ये बन गए खाली सेट। सॉरी, यहाँ पे 0, 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे 0 भी तो है ना, ठीक है। सबसे पहले हम एक वाले बनाएंगे, पहले नल सेट, उसके बाद ये 0, 1, 2 एंड 3। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम बनाएंगे दो वाले यानी 0 को रखेंगे 1 से, 0 रखा 1 से, और इसी 0 को रखेंगे 2 से, 0 को रखा 2 से, और इसी 0 को रखेंगे 3 से, 0 को रखा 3 से। ये देखें, ये 0 1 से भी आ गया, 2 से भी आ गया, 3 से भी आ गया। अब आगे चलें, उठाया 1, तो 1 को रखेंगे 2 से, क्योंकि 1 के आगे है वो, 1 को 2 से, इसी 1 को रखेंगे 3 से, 1 को रखा 3 से। अब 1 2 से भी हो गया, 3 से भी। और आगे चले तो 2 उठाएंगे, उससे आगे सिर्फ 3 है, तो 2 को रखेंगे 3 से, अभी 2 को 3 के साथ रखा, और 3 के आगे तो कुछ है नहीं, और 3 लेंगे तो इससे आगे कुछ है नहीं, तो 3 को 2 से नहीं रखेंगे। मैंने पहले बताया था कि पीछे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखेंगे कि 3 को 2 से रखें, ठीक है। अब खाली बन गया, 1 वाले बन गए, 2 वाले 2 वाले बन गए, ठीक है। अब 3 वाला भी बनाना है इसमें, क्योंकि ये 4 वाला, इसमें 3 वाले हिस्से भी बनेंगे। तो 3 वाला जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा इसे गौर से समझिए। मैं इसकी छोटी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप इसको नहीं लिखें, बाकी तीनों लिखें। और क्या लिखेंगे हम देखें, यहाँ पे लिखेंगे 0, 1 एंड 2, 3 वाला बन गया।
अब क्या करें, अब आप इसको छोड़ के और इसको नहीं लिखें, बाकी सब लिखें जिस तरीके से पढ़े हैं। अब क्या करेंगे, 0 1 एंड 3, देखिए 2 को छोड़ दिया हमने और इसी तरीके से ही लिखने, अपने हाथ के 16 नहीं बनाने, आगे पीछे करके बनाए, जिस तरीके से बन रहे हैं इसी तरीके से बने। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद 3 वाला 1 बन गया, जब इसको छोड़ दिया तो ये 3 बचे और इसको नहीं लिखा तो ये 2 और ये बचे। अब इसको नहीं लिखें तो क्या क्या बचेंगे, 0 2 3, 0 2 3 बना, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे पता है आपको, इसको नहीं लिखेंगे, बाकी तीनों लिखें, यानी 1 2 3, ये 1 2 3 आ गए, तो ये चारों हो गए। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में यही वाला लिखते हैं सारा ही, 1 0 1 2 3, ये 4 ही हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने आपको बताया था कि P देना है, वो हमने दी है, और लास्ट में ब्रैकेट यहाँ पे तो बंद की थी और यहाँ पे भी बंद करेंगे, तो ये हो गया हमारा पावर सेट। एक क्वेश्चन इसका पावर सेट 3 का 8 निकलता है, वो हमने निकाला, और इसमें जो बने ये सेट बिल्डर फॉर्म में वो 4 नंबर बने, तो 4 का निकलता है 16 16, तो हम गिनेंगे तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 ही बन गए। तो इसमें एक और बात है, क्योंकि इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हम अभी ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात समझ लें, मैंने आपको प्रॉपर सबसेट बताए थे कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। देखें, जो ये क्वेश्चन होता है ना, ये इम्प्रॉपर होता है, और इसमें से जो सेट बनते हैं वो प्रॉपर होते हैं। यानी इसमें से जो सेट बने वो कौन कौन से बने, वो ये बने और ये बने, ये नहीं बना लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर होता है, जो क्वेश्चन हो वो इम्प्रॉपर होता है, ठीक है। बाकी जो सबसेट हैं ये जो है वो सब प्रॉपर हैं। तो ये चीज़ें सीखें। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हो गए, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 17.1 का। 17.1 जो है ये 17.1, क्योंकि इन्होंने जो पहला चैप्टर है उसका पहले चैप्टर में 1 देते हैं, इन्होंने कहा है 17.1। 17 से क्यों शुरू है? क्योंकि 9th और मैट्रिक एक ही चीज़ है। तो 9th में इन्होंने 16 चैप्टर दिए हैं, तो 16 से आगे 17 यानी 17 से ये शुरू होता है, इसीलिए 17.1 एक्सरसाइज। तो फाइंड अ सेट व्हिच हैज़ ओनली, अभी इसको गौर से समझिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है। फाइंड अ सेट, एक सेट फाइंड करें, व्हिच हैज ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट मालूम करें जिसमें सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हों, 2 प्रॉपर सबसेट। अभी देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा यहाँ पे ए और बी। आपको पता है इसके सबसेट कितने निकलते हैं? 4 सबसेट लिखे। तो पहले क्या निकलता है? खाली, खाली ऐसे लिखें, या जैसे पहले बताया था ए बी, आखिर में ए बी। समझ में आई बात? इसके 2 के 2 एलिमेंट हों, जिसमें 2 एलिमेंट, ठीक है, उसके सबसेट निकलते हैं 4। 1 2 3 4, कितने निकले? 4, ठीक है। अब ये जो इसमें 4 निकले, 4, तो इन चारों में से लास्ट वाला जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं, वो इम्प्रॉपर है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये खुद इम्प्रॉपर सबसेट होता है, यही इम्प्रॉपर सबसेट है। इसको छोड़ के बाकी जो है ये प्रॉपर सबसेट है, तो ये हमारे प्रॉपर हो गए। तो अगर किसी में 2 एलिमेंट हों
तो उसमें प्रॉपर सबसेट कितने कितने मिलते हैं? 3, 1 2 3। अभी 3 मिले, 2 में 3 मिले। अगर मैं 3 लिखूं तो उसके निकलते हैं 8, तो 8 में 7 मिलेंगे, आखिरी वाला नहीं। तो ये बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ऐसा हमें सबसेट बताएं जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट हो, बस 2 हों। तो इससे छोटे मिसाल के तौर पे मैं यहां लिखूं, कोई 1 वाला लिखूं, 1 वाला, ठीक है। अब इसके सबसेट निकालें तो सबसे पहले निकलेगा खाली, और फिर यही लिखना पड़ेगा, और तो कुछ है ही नहीं, यानी 2। और ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। मैंने क्या कहा था, जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, इसके पीछे जो है ये प्रॉपर है, ठीक है। तो इसमें 1 बना, उसमें 3 बने, 2 तो किसी में भी नहीं आए। अगर आगे चलेंगे तो बढ़ते जाएंगे प्रॉपर सबसेट। अगर इससे नीचे का तो 1 ही बना, यानी 2 नहीं बन रहे। तो यहां पे हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यानी 2 किसी के भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनते, ठीक है। उसके बाद फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, ऐसा भला बताएं जिसमें सिर्फ 1 प्रॉपर सबसेट बने। तो ये मैंने लिखा था कि देखिए, 1 अगर एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट, 1 यानी सबसेट में 1 ही एलिमेंट हो, तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने बनते हैं? 1। ये 1 ही बना ना। आप कहेंगे ये 2, मैंने कहा था ये प्रॉपर नहीं होता, ये इम्प्रॉपर होता है, जो क्वेश्चन होता है वो इम्प्रॉपर होता है। तो ये 1 ही बना, तो ये जो 1 बना सही है। तो किसका बना? जिसमें 1 ही एलिमेंट हो, उसका जो है 1 ही प्रॉपर सबसेट बनता है। जिसमें 1 ही एलिमेंट हो उसका 1 ही प्रॉपर सबसेट बनता है। तो जिसमें 1 ही एलिमेंट हो उसका नाम बताया था इन्होंने, क्या लिखा है? सिंगलटन। पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सिंगलटन उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ 1 ही एलिमेंट हो। तो इसका आंसर पीछे लिखा हुआ है सिंगलटन सेट, ठीक है। उसके बाद अब पूछ रहे हैं फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट बताएं जिसमें प्रॉपर सेट बने ही नहीं बने। तो जी हाँ, ऐसा भी है। देखिए, मैं एक खाली सेट लिखता हूँ, खाली, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, इसके सबसेट बनाएं। अब सबसेट तो सबसे पहले तो ये आएगा, खाली तो शुरू में ही लिखते हैं, उसमें भी सब में पहले नल सेट लिखते हैं। मैंने कहा था नल सेट ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो यही लिखेंगे इस खाली में, और तो कुछ है नहीं। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी देखें, जो क्वेश्चन होता है अगर वही लिखें तो ये प्रॉपर नहीं होता। मैंने क्या बोला था? इम्प्रॉपर होता है। तो इसमें प्रॉपर सेट नहीं बना, तो हम बोलेंगे जो नल सेट होता है उसमें प्रॉपर सेट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 7.1 1 बाय 1 सब क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें से अगर कोई भी ऐसी बात, ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए और मुझे बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो 17.2 की वीडियो भी आए वो आपकी के पास पहुँचे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम एक्सरसाइज 17.2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।